टाइम ट्रैवल, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में कल्पनाओं के रंग भर जाते हैं। ये हमें सुदूर अतीत के रोमांच और भविष्य की झलक दिखाते हैं। सोचो, अगर हम डायनासोर को धरती पर घूमते हुए देख पाएं या थेओर के सितारों तक सफर कर पाएं। हालांकि ये बातें साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं, लेकिन स्थैयों से समय की प्रकृति ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को आकर्षित किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, असल में हम सभी एक तरह से समय यात्री हैं। हम हर पल समय में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम उस गति को नियंत्रित कर सकें? क्या हम इसे तेज कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं या उल्टा भी कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने पीढ़ियों से हमारी उत्सुकता को जगाए रखा है। टाइम ट्रैवल की संभावना ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। क्या हम अतीत को बदल सकते हैं? क्या हम इतिहास की धारा को मोड़ सकते हैं? इसके निहितार्थ चौंका देने वाले हैं और टाइम ट्रैवल के रहस्य हमें अज्ञात की ओर आकर्षित करते रहते हैं। दशकों से टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। H.G. वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्म बैक टू द फ्यूचर तक समय यात्रा के विचार ने हमारी कल्पनाओं को हमेशा मोहा है। ये कहानियां अक्सर उन विरोधाभासों और नैतिक दुविधाओं का पता लगाती हैं जो समय के साथ छेड़छाड़ से उत्पन्न हो सकती हैं। बैक टू द फ्यूचर में मार्टी मैकफ्लाई गलती से अपने माता पिता की मुलाकात में दखलंदाजी कर देता है और अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है। ऐसी कहानियां हमें समय की नाजुक संरचना के साथ छेड़छाड़ के संभावित परिणामों की याद दिलाती हैं। इंटरस्टेलर जैसी फिल्में टाइम ट्रैवल के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को उजागर करती हैं। हालांकि अक्सर सरलीकृत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ये फिल्में जटिल वैज्ञानिक विचारों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाती हैं, जिससे ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासा और आश्चर्य पैदा होता है। इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से समय के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उनके काम ने दिखाया कि समय निरपेक्ष नहीं है, जैसा कि हम अक्सर मानते हैं, बल्कि यह प्रेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के सापेक्ष है। आइंस्टीन के सिद्धांत का सबसे आश्चर्यजनक निष्कर्ष समय विस्तार है। समय विस्तार बताता है कि उन वस्तुओं के लिए समय धीमा हो जाता है जो अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से गति कर रही हैं या मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हैं। जबकि समय विस्तार के प्रभाव आमतौर पर दैनिक जीवन में बहुत कम होते हैं, लेकिन उनकी पुष्टि प्रयोगात्मक रूप से की गई है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों पर लगी परमाणु घड़ियां अपनी उच्च गति के कारण जमीन पर लगी घड़ियों की तुलना में थोड़ी धीमी गति से चलती हैं। यह घटना भले ही अजीब लगे, आइंस्टीन की खोजों की गहन प्रकृति का प्रमाण है। अगर हमें कभी ब्रह्मांड की विशाल थ्योरियों को पार करने या समय के माध्यम से यात्रा करने की उम्मीद है, तो हमें शॉर्टकट खोजने की आवश्यकता हो सकती है। यहीं पर वर्महोल की अवधारणा सामने आती है। वर्महोल काल्पनिक सुरंगें जो अंतरिक्ष समय में अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं, साइंस फिक्शन लेखकों और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानियों थियोनो का पसंदीदा विषय है। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज को आधा मोड़ते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा वर्महोल मुड़े हुए कागज में एक छेद कर रहा है जो थियोर के बिंदुओं को तुरंत जोड़ता है। यह इस बात का एक सरलीकृत उदाहरण है कि वर्महोल कैसे काम कर सकते हैं, जो अंतरिक्ष समय के ताने बाने के माध्यम से शॉर्टकट की अनुमति देते हैं। जबकि वर्महोल सैद्धांतिक बने हुए हैं, उनका अस्तित्व आइंस्टीन के समीकरणों के साथ मेल खाता है। हालांकि एक वर्महोल बनाने
और उसे स्थिर करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले पदार्थ के आकर्षक रूपों की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसा जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। वर्महोल को समझने की खोज सैद्धांतिक भौतिकी में एक आकर्षक सीमा बनी हुई है।